महाराष्ट्र सरकार ने आरटीआई में बड़े पैमाने पे बदलाव कर दिया है और बदलाव करने से पहले आरटीआई कार्यकर्ताओं से या पब्लिक से इस बारे में कोई बातचीत नहीं की, जिसके विरोध में आज आज़ाद मैदान में आरटीआई कार्यकर्ता जो हैं एकत्रित हुए हैं सरकार के नियम कानून के खिलाफ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम 2026 रद्द करा करके बैनर पोस्टर लगाया गया है और इसका निर्देश जो है आज यहाँ पे किया जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता बड़े पैमाने पे एकत्रित हुए हैं और इसी मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अन्ना हजारे ने आरटीआई के एक नियम कानून के तहत जो है सरकार को एक पत्र दिए थे, 2005 में उस पर अमल किया गया था, लेकिन उसमें जो है महाराष्ट्र सरकार जो वर्तमान समय में है बदलाव कर दिया है और आप लोग आज आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मकसद है? मकसद इसका इसमें जो उन्होंने जो अनलीगल जो उन्होंने उसमें से कुछ प्रावधान थे वो उन्होंने निकल दिया है। जो गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोग हक से लड़ सकते थे, डिसिप्लिन पारदर्शिता थी, वो पूरा पारदर्शिता निकली हुई है। उसमें से जो रेड चार्ट था जो आरटीआई का, वो सादा सिंपल बोला जाए तो एक कागज़ का उन्होंने 5 रुपये लगाया हुआ है, तो मामूली जेरोक्स भी 2 रुपये को मिलता है। ये तो कायदा जनता के लिए बना हुआ कायदा है, लेकिन ये कायदे में इन्होंने जनता का हित देखा ही नहीं है और जनता से पूछा ही नहीं है। वो मेन कायदे में लिखा हुआ था 2005 में अगर कुछ बदलाव लाना है तो जनता को पूछना पड़ेगा, उनका हरकत ही लेना पड़ेगा, वो लोगों को पूछ के इसमें कुछ किया जा सकता है। और दूसरा बात तो ये कुछ महसूल जो डिपार्टमेंट जो है ये कुछ पैसा जमा करने का कायदा नहीं है। ये जो मालिक को राइट्स देता है कि पूछने का कायदा है, जो चल रहा है क्या चल रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं, ये सब इसमें वो सब कुछ था जो हमारे हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ते थे। अच्छी तेजधार एक नियम था कि आप कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं माहिती में महाराष्ट्र के जानने के लिए, कोई आप पेपर दे रहे हैं तो जवाब देने के लिए 1 पेज का चाहिए, तो पहले कितना पैसा था और अभी कितना लगा? पहला 2 रुपये था A4 साइज का पेज का, उसका आज 5 रुपये कर दिया। पहला अर्ज था 10 रुपया, अगर दारिद्र्य से है तो उसको 50 पेजेस तक मुफ्त में थे, लेकिन वो निकला हुआ है। 50 पेजेस तो रख दिया उसने, लेकिन 1 पेज का A4 का 5 रुपये कर दिया। अगर ये 5 रुपये तुम कर देते हो तो जो और क्या क्या बदलाव किए गए हैं पहले के अधिकार? टोटल 9 और 11 बदलाव ऐसे किए हुए हैं जो सब के सब बाबुलों के हित में है। जो नागरिक जनता पारदर्शिता बोल के हम लोग यूज़ करते थे, वो ये जो इन्होंने किया है इसके बाद में वो हम लोगों को यूज ही नहीं होगा। ये महाराष्ट्र की कौन सी जनता इसमें, यानी सरकार के हित में ज़्यादा नियम कानून बनाए गए हैं? यस, बिल्कुल सरकार के हित में, नागरिक के बेहित में, और नागरिक की जो मानसिक संतुष्टि है, जो उसका न्याय हक अधिकार उसको न मिले, ये सब उसमें देखा गया हुआ है। जो पहले कुछ मिलता था, कुछ भ्रष्टाचार, ये सब लोग। अन्ना हजारे ने कहा था कि जो नियम कानून बनाया गया है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और जब तक वह जिंदा रहेंगे वह इसी पर वह लागू रहेगा। तो क्या अन्ना हजारे भी आप लोग के साथ आने वाले हैं? हम अन्ना हजारे के साथ है, क्योंकि अन्ना हजारे ने जब से ये निकाला हुआ है तो मैं तमाम पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष संजय किणीकर और मेरे माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ फेडरेशन भारत, हम सब लोग अन्ना हजारे के साथ में रहेंगे। वो जो बोलेंगे वो सब हम करेंगे मिलजुल कर। ये जो राइट्स पहले का था वही पहले का राइट्स हमको चाहिए। अगर कुछ चेंजेस करना है सरकार को तो ये सब पब्लिक जो बोलते हैं कि हरकती लेना, वो उसमें दायरे में जाके करना है, लेकिन वो हरकती लेने को देखिए लिए जो मेन कायदा हो राइट्स नहीं दिया गया उसमें से। अन्ना हजारे आमरण अनशन पे बैठने वाले हैं, कब से बैठने वाले हैं? क्या 5 जुलाई से अन्ना हजारे अनशन का उन्होंने पत्र दिया हुआ है, हम भी उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपने देखा कि आरटीआई कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र से ही नहीं देश से भी आए हुए हैं और इनका कहना है कि जिस तरह से राज्य सरकार 2005 में जो नियम कानून बनाए गए थे उसी पर अमल किया जाए, लेकिन राज्य सरकार जो है इसमें बदलाव लाई है, इसमें 9 बदलाव लाए हैं, खास तौर से जो पब्लिक के हित में नहीं है, सरकार के हित में है, और इसी का धरना प्रदर्शन करके यहाँ के आरटीआई कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।